हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब मस्त होंगे। तो स्वागत है सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बीएससी वर्ल्ड अमर सिंह। तो दोस्तों, आप सभी को पता है हम लोग 5th सेमेस्टर जूलॉजी की 3rd यूनिट पढ़ रहे थे, फाइलम एनेलिडा। आपका ये जो फाइलम है एनेलिडा, इसमें हमने काफ़ी सारा मटेरियल कवर कर चुके हैं। पहले नेरिस को कंप्लीट हमने पढ़ लिया है। अभी हम स्टडी कर रहे हैं हीरोडिनेरिया के बारे में, जिसको हम कॉमन नेम लीच के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से? लीच। इसका जो एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी है, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी मतलब बाह्य आकृति, बाह्य आकृति, इसके बारे में हमने एक लेक्चर लिया था और कंप्लीट उसमें डिस्कशन किया था। जितने भी सेगमेंट होते हैं खंड इसके शरीर पे, हर एक सेगमेंट में क्या क्या होता है, कहाँ पे सकर्स होते हैं, चूसक मतलब कहाँ प्रेजेंट होते हैं, 2 चूसक होते हैं, सब के बारे में डिटेल पढ़ा था। आज जो लेक्चर आपको मिलेगा, लेक्चर नंबर 2 जो है आपका, इसमें हम नर्वस सिस्टम मतलब तंत्रिका तंत्र के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा डेवलप्ड देखने को मिलेगा आपको लीच में तंत्रिका तंत्र। ठीक है, तो आप हेडिंग लगाएंगे हीरोडिनेरिया, जो आप लिख रहे होंगे जहां भी नोट्स, वहीं पे हेडिंग लगाएंगे नर्वस सिस्टम ऑफ लीच, नर्वस सिस्टम ऑफ लीच। हिंदी में लिखेंगे तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका तंत्र। ठीक है, किसका? लीच का, जिसको हम जोंक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जोंक बोलते हैं हिंदी में। तो हीरोडिनेरिया में जो नर्वस सिस्टम है, आपको पता है कि नर्वस सिस्टम जो होता है, जैसे ह्यूमन में नर्वस सिस्टम की बात करें तो नर्वस सिस्टम को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और दूसरा होता है पेरीफेरल, पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। 2 टाइप का, सेंट्रल और पेरीफेरल। फिर सेंट्रल में कौन कौन आता है? ब्रेन और स्पाइनल कार्ड, आपको पता होगा ना। मस्तिष्क आएगा और मेरुरज्जु जो आपके पीछे होती है, स्पाइनल कार्ड। कौन आएगा? स्पाइनल कॉर्ड। और पेरीफेरल में क्या होता है? पेरीफेरल में भी सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक होते हैं। कौन से होते हैं? सिंपैथेटिक, या फिर इसमें और हम डिवीजन करते हैं एएनएस और पीएनएस, एएनएस और पीएनएस। समझ रहे हो? ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, ऑटोनोमस जिसको स्वायत्त तंत्रिका तंत्र बोलते हो। तो इस तरीके से बहुत ज्यादा डिवाइड करते हैं। फिर ऑटोनोमस में आपका सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है। तो कई सारे टाइप से हम इस तरीके से डिवाइड करके पढ़ते हैं। लेकिन जो लीच है ये फाइलम एनेलिडा में आता है। मतलब ये जो लोअर फाइलम्स हैं, लोअर फाइलम मतलब आपके पास एक ओवरव्यू अच्छे से होना चाहिए कि आप कहाँ पे पढ़ रहे हो और क्या पढ़ रहे हो। कहाँ पे कहने का मतलब, जितने भी एनिमल्स हैं, जंतु, प्रोटोजोआ से लेकर कॉर्डेटा तक। कहाँ तक? कॉर्डेटा तक। अब यहाँ पे देखिए, कॉर्डेटा तो अलग है फाइलम, और इससे पहले के जितने भी फाइलम हैं उनको हम बोलते हैं नॉन कॉर्डेट। का बोलते हैं? नॉन कॉर्डेट। मतलब ये सब सिंपल ऑर्गेनिज्म है, उतने ज्यादा कॉम्प्लेक्स सिस्टम इनके अंदर डेवलप नहीं हुए हैं। और एनेलिडा में भी देखा जाए तो ये नॉन कॉर्डेट का तो है ही पार्ट, लेकिन उसमें भी लोअर फाइलम है। मतलब ये जो जीव इसमें मिलेंगे वो उनमें ज्यादा विकसित अंग आपको देखने को नहीं मिलेंगे। फिर भी आप देखेंगे यहाँ पे ब्रेन जैसे सिस्टम डेवलप होने लगेगा। यहाँ पे गैंग्लिया होंगे। क्या होंगे? गैंग्लिया, तंत्रिका तंत्र होंगे, इसमें तंत्रिकाएं मिलेंगी, नर्व्स होंगी। ठीक है, और गैंग्लिया मिलेगा आपको। गैंग्लिया जो है, 2 पेरिफेरल गैंग्लिया आपस में फ्यूज कर जाते हैं, जिसको हम मस्तिष्क बोलते हैं, ब्रेन का नाम देते हैं। तो यहाँ पे आप समझिए, द वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम हैज 3 कंपोनेंट्स। नंबर 1 सेंट्रल एंड सेकंड है पेरिफेरल एंड द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, एक आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम हो जाएगा और दूसरे में आपके एएनएस
और पीएनएस होगा। क्या होगा? पीएनएस। तो पीएनएस वाले में पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, और एएनएस जो है इसमें आपका सिंपैथेटिक और ये है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ये सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक में। तो यहाँ पे पैरासिम्पैथेटिक नहीं, सिर्फ सिंपैथेटिक। तो 3 टाइप में डिवाइड किया गया है। पहला सेंट्रल है, सेंट्रल मतलब जो बीच वाला होगा और जिसमें मस्तिष्क वगैरह आ जाता है, और बाकी जो तंत्रिकाएं इस तरीके से इसके पूरे बॉडी में चारों ओर फैली होंगी साइड वाइज, उसको हम पेरिफेरल में लेते हैं। ठीक है, तो इसमें 3 पार्ट में हम सीधा सीधा डिवाइड करते हैं तंत्रिका तंत्र को, नर्वस सिस्टम को, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। यहाँ पे आप देखिए ये खंड दिखाए गए हैं 2 से लेकर 6 खंड तक। ये जो आगे वाला इंटीरियर पार्ट होता है, कौन सा? इंटीरियर पार्ट है ये, इंटीरियर पार्ट है मतलब अग्रभाग, इसको हम बोलते हैं हिंदी में अग्रभाग है। कौन सा भाग? अग्रभाग। अग्रभाग में आपको सेरिब्रल गैंग्लिया मिलेंगे। क्या मिलेंगे? सेरिब्रल गैंग्लिया। यहाँ पे लिख दे रहा हूं मैं, सेरिब्रल, सब कुछ नोट करेंगे आप। सेरिब्रल गैंग्लिया होगा, जिसको ही हम क्या बोलते हैं? ब्रेन बोलते हैं। 2 गैंग्लिया आपस में फ्यूज करके ब्रेन बनाते हैं। और क्या होगा यहाँ पे? पेरिफेरल रिंग होंगी। क्या होंगी? पेरिफेरल रिंग्स प्रेजेंट होती है। भी हम नर्व रिंग की बात करेंगे यहाँ पे। क्या बात करेंगे? नर्व रिंग प्रेजेंट होती है इसमें, मतलब तंत्रिका वलय होते हैं। क्या होते हैं? तंत्रिका वलय मिलेंगे आपको इसमें। और क्या होगा? कनेक्टिव गैंग्लिया होंगे। क्या होंगे? सब फेरेंजियल गैंग्लिया होंगे, अलग अलग टाइप के हैं। सब फेरेंजियल गैंग्लिया होंगे, अलग अलग टाइप के गैंग्लिया हैं। सब फेरेंजियल गैंग्लिया। और क्या मिलेगा? कनेक्टिव गैंग्लिया। आप में से कुछ लोगों को समझ नहीं आ रहा होगा कि गैंग्लिया क्या होता, तो ये आपको बात बता देता हूं मैं। आपको पता है इस तरीके से न्यूरॉन सेल्स होती हैं। न्यूरॉन सेल्स तो सबने देखा होगा। ठीक है, इस तरीके से कुछ न्यूरॉन सेल्स होती हैं, उसमें डेंड्राइट्स निकले रहते हैं, और यहाँ पे एक्सोन होता है, यहाँ पे एक्सोन टर्मिनल होते हैं। ठीक है, तंत्रिका तंत्र का आप लोग नर्वस सेल का जो है, नर्व सेल होती है उसका स्ट्रक्चर सब लोग देखे होंगे। इसमें साइटोप्लाज्म होता है, ये डेंड्राइट है, और ये पूरा न्यूरॉन है। न्यूरॉन बाइपोलर, मल्टीपोलर, अलग अलग टाइप के होते हैं। तो ये जो नर्व होती है, न्यूरॉन्स है, ये क्या है? न्यूरॉन्स। तो न्यूरॉन का जो बंडल होता है, क्या होता है? बंडल। इस बंडल को बोलते हैं गैंग्लिया। क्या बोलते हैं? गैंग्लिया। हालांकि ह्यूमंस जो है, मनुष्य, तो मनुष्यों में ये बंडल 2 टाइप के हैं। अगर ये ब्रेन में होंगे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, तो उसको हम न्यूक्लियाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियाई बोलते हैं, न्यूक्लियाई। अगर यही बंडल, नर्व बंडल पेरिफेरल पार्ट में प्रेजेंट होंगे, हाथ पैर या अदर जगह, तो उसको हम क्या बोलते हैं? गैंग्लिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गैंग्लिया। तो यहाँ पे जो बंडल्स होंगे नर्व के, उसको हम क्या बोलेंगे? गैंग्लिया बोलेंगे। तो यहाँ देखिए नर्व के कितने सारे बंडल हो सकते हैं, कितने टाइप के। तो पहला आपका सेरेब्रल गैंग्लिया है, जो ब्रेन में आपके नर्व बंडल्स होंगे, बहुत सारे नर्व साथ में निकले होंगे, न्यूरॉन्स के एक्सोन होंगे उसमें, तो उसको हम कलेक्टिवली क्या बोलते हैं? गैंग्लिया बोल देते हैं उस बंडल को। और इसमें नर्व रिंग मिलेगी, सब फेरेंजियल गैंग्लिया होंगे, कनेक्टिव गैंग्लिया होंगे। यहाँ पे देखिए फर्स्ट नर्व गैंग्लिया यहाँ पे बताया गया, ये वाला जो आपका निकला है, ये है फर्स्ट नर्व गैंग्लिया, यहाँ से निकलता है। 6th सेगमेंट में आपको ये मिलेगा। और यहाँ पे वेंट्रल नर्व कार्ड दिखाया गया, मतलब ये डोर्सल साइड और वेंट्रल साइड, मैंने कल आपको बताया था कि जोंक जो है लीच, इसके बॉडी को 2 भागों में डिवाइड किया गया, डोर्सल पार्ट और वेंट्रल पार्ट। तो जो वेंट्रल नर्व कार्ड है उसको यहाँ पे दिखाया गया। ये क्या है आपके? ये है फर्स्ट नर्व गैंग्लियन होते हैं, और यहाँ से ये जो निकलता है इसको बोलते हैं नर्व कार्ड। ये वेंट्रल साइड में दिखेगा। वेंट्रल कहने का मतलब मैंने कल भी अच्छे से समझाया था, फिर से समझ लीजिए। जैसे हमारी बॉडी भी डोर्सो वेंट्रली डिवाइडेड है,
कहने का मतलब पृष्ठ और अधर, डोर्सल और वेंट्रल साइड्स हैं। सामने का जो हमारा भाग है, जिधर हर्ट वगैरह होता है हमारा, ठीक है, और जिधर माउथ है, जिधर से हम बोल रहे हैं, आगे का सामने का जो पार्ट है इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अधर बोलते हैं, वेंट्रल साइड बोलते हैं। और पीछे वाला जो पीठ वाला भाग है उसको हम पीछे वाले भाग को बोलते हैं डोर्सल साइड या पृष्ठ बोलते हैं। इसी तरीके से जोक में भी दो पार्ट हैं। तो जो अधर वाला भाग है, वेंट्रल साइड है, उस साइड में ये वेंट्रल नर्व कार्ड होता है। क्या होता है, वेंट्रल नर्व कार्ड। जिस तरीके से हमारे अंदर रीढ़ रज्जु है, अब आप सोचिए कि एवोल्यूशन मनुष्यों का, ह्यूमंस का धीरे धीरे कहीं ना कहीं इन्हीं लोअर ऑर्गेनिज्म से ही तो होते होते हुआ है, क्योंकि कोर्डेटा फाइलम जो है डायरेक्ट तो आया नहीं। प्रोटोजोआ, फिर पोरीफेरा, सीलेंटेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थीज, एस्केहेल्मिन्थीज, फिर एनेलिडा, देन उसके बाद आर्थ्रोपोडा आएगा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकोर्डेटा, फिर जाके आपका आता है फाइलम कोर्डेटा। उसमें भी आपके वर्टिब्रेट है, इनवर्टिब्रेट है, समझ रहे हो। उसमें पिसीज आएंगे, कॉन्ड्रिक थीज, ऑस्टिक थीज, जिसमें मछलियां आएंगी, साइक्लोस्टोमेट्स होंगे। फिर वर्टिब्रेट में आप पढ़ोगे एम्फीबियंस के बारे में, जो आपके उभयचर होते हैं। फिर उसके बाद आप रेप्टिलिया पढ़ोगे, जिस सरीसृप जिसमें सांप वगैरह, स्नेक आते हैं आपके, और ये जो क्रोकोडाइल वगैरह है सब आते हैं। फिर आप एवीज पढ़ोगे, पक्षियों के बारे में, जिसमें बर्ड्स आती हैं आपकी। लास्ट में आता है आपका क्लास मेमेलिया, जिसमें स्तनधारी और हम लोग आते हैं, जैसे गाय, भैंस और मनुष्य, ये सब, चीता है, बाघ है, सभी बिल्ली वगैरह सब उसी में आते हैं, क्लास मेमेलिया में। तो इस तरीके से एवोल्यूशन हुआ है। तो एवोल्यूशन कहीं ना कहीं इन्हीं लोअर ऑर्गेनिज्म से होता आया है। तो आप समझिए जो पीछे की रीढ़ रज्जु है वो जोंक के वेंट्रल नर्व कार्ड से रिसेम्बलेंस कर सकती है, समझे, मान सकते हो इस तरीके से। एग्जैक्टली नहीं बोल सकते क्योंकि ये काफी दूर है मनुष्यों से एवोल्यूशन में, लेकिन धीरे धीरे एवोल्यूशन तो यहीं से होता गया है। ये चीजें आप साथ साथ रिलेट करते रहेंगे, समझ में आया। तो इसमें वेंट्रल साइड में कॉर्ड होगा जिसको वेंट्रल नर्व कॉर्ड बोलते हैं, और उसी नर्व कार्ड से चारों ओर इसके साइड वाइज पूरी बॉडी में नर्व फैली रहती है, तंत्रिकाएं फैली रहती है। तो ये होता है इसका नर्वस सिस्टम। भी आगे और डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पे लास्ट नर्व गैंग्लिया आपको दिखाई गई, ये वाली जो है वो लास्ट नर्व गैंग्लिया। मतलब देखिए ये सब नर्व गैंग्लिया ही, नर्व के जो बंडल होते हैं, न्यूरॉन्स के जो एक्सोन हैं, नर्व हैं, तंत्रिकाएं, तंत्रिकाओं के बंडल को हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं गैंग्लिया। अब देखिए यहाँ पे ये डायग्राम भी आप बना लेंगे, चाहिए तो बना लीजिए, जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस लेक्चर में जो है नर्वस सिस्टम कंप्लीट हम पढ़ेंगे, और जो सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं इसके, आई वगैरह हो गए, ठीक है, रिसेप्टर्स जो होते हैं इसके बॉडी पे, उन सब के बारे में डिस्कशन करेंगे। और सब पे क्वेश्चन भी आता है, आपको डिटेल में पढ़ना है। तो आप हेडिंग लगाएंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम ऑफ हेरिडिटेरिया। सबसे पहले हम केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की बात करेंगे। सेंट्रल नर्वस सिस्टम को हिंदी में बोलते हैं हम केंद्रीय, क्या बोलते हैं, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र बोलते हैं, ठीक है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र बोलेंगे। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, द सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज इनक्लोज्ड विद इन द वेंट्रल हेमोसील चैनल एंड लाइज वेंट्रल टू द गट। मतलब आप समझिए, आगे का पार्ट है आपका डोर्सल और पीछे का क्या है, वेंट्रल। ये है वेंट्रल, यहाँ पे अच्छे से समझिए इसका लोकेशन कहाँ है सेंट्रल नर्वस सिस्टम का। ये है आपका डोर्सल पार्ट, कौन सा, डोर्सल साइड। अब इसके बीच में क्या होगा भाई, इसके बीच में आपका एलिमेंट्री कैनाल होगा, डाइजेस्टिव सिस्टम, क्या होगा, डाइजेस्टिव सिस्टम, एलिमेंट्री कैनाल, या हम सीधा गट लिख देते हैं। गट समझते हो ना, गट क्या होता है, एलिमेंट्री कैनाल, जो उसको हम गट भी बोल देते हैं, जो डाइजेस्टिव सिस्टम के अंतर्गत आता है। तो ये जो गट है, गट के वेंट्रल साइड में है, किधर है, वेंट्रल साइड में। तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र आपका यहाँ पे होता है, कुछ इस साइड में, हल्का सा, बिल्कुल मिड में नहीं होगा, समझ में आ रहा है। ये जो इस डायग्राम में बिल्कुल मिड में दिखाया है, बिल्कुल मिड में होता है। इस चीज को आप समझिए पहले।
यहाँ से ये यहाँ मान लीजिए आप, ठीक है, क्योंकि यहाँ 3D इमेजिनेशन हम नहीं आपको करवा पाएंगे। ये समझ लीजिए कि इसके आगे इस साइड में जो है क्या है, अगर ऊपर वाले व्यू को हम, ये जो ऊपर वाला भाग दिख रहा है जो आपको, इसको हम मान ले वेंट्रल और पीछे वाले व्यू को डोर्सल मान ले, तो यहाँ पे इसके सामने जो है आपका वेंट्रल साइड में क्या होगा, नर्वस सिस्टम होगा, ठीक है, और बीच में हीमोसील होगा। क्या होगा, हीमोसील, क्योंकि यहाँ पे हम सीधे हीमोग्लोबिन तो बोल नहीं सकते, हीमोग्लोबिन नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते, क्योंकि यहाँ पे अभी आपका, सॉरी, यहाँ हम सीधा ब्लड नहीं बोल सकते। क्या नहीं बोल सकते, ब्लड, क्योंकि ब्लड इसलिए नहीं बोलेंगे, यहाँ पे अभी वर्णक अलग है, पिगमेंट हीमोग्लोबिन नहीं है, यहाँ ब्लड कंटेंट अलग प्रकार का, इसलिए यहाँ पे हम हीमोसील बोलते हैं। जो देह तरल होता है, बॉडी फ्लूइड, वो हीमोसील होता है। हीमोसिलिक चैनल के थ्रू ये इनक्लोज होता है वेंट्रल साइड में। द सेरेब्रल गैंग्लिया और द ब्रेन, जो सेरेब्रल गैंग्लिया हैं, दो सेरेब्रल गैंग्लिया फ्यूज करके ब्रेन बनाती हैं, तो यहाँ पे जब हम सेरेब्रल गैंग्लिया बोलेंगे या फिर ब्रेन बोलेंगे तो बात वही है, ठीक है। सेरेब्रल गैंग्लिया को ही क्या बोला जाता है, ब्रेन भी बोलते हैं। द सेरेब्रल गैंग्लिया और द ब्रेन कामा पेरीफेरेंजियल कनेक्टिव सब फेरेंजियल गैंग्लिया एंड वेंट्रल नर्व कार्ड कंस्टिट्यूट सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, जो आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है, इस तरीके से लिख लेना आप। इसमें कितनी चीजें आ रही हैं देखिए, पॉइंट वाइज लिख लीजिए, पॉइंट वाइज। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में फर्स्ट आपका क्या आ रहा है, सेरेब्रल गैंग्लिया, पहला है आपका सेरेब्रल गैंग्लिया, नंबर 2 पेरीफेरल, फेरेंजियल कनेक्टिव्स, थर्ड है आपका सब फेरेंजियल गैंग्लिया, सब फेरेंजियल गैंग्लिया, एंड फोर्थ है आपका वेंट्रल नर्व कार्ड, वेंट्रल नर्व कॉर्ड, वेंट्रल नर्व कॉर्ड। ये इतनी चीजें मिलकर क्या बनाती हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और इसको आप ब्रेन भी बोलते हो, ठीक है, याद रखना, इसको हम ब्रेन या मस्तिष्क भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मस्तिष्क भी बोला जाता है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में टोटल 4 पार्ट है। अब इन चारों को हम डिटेल में पढ़ेंगे, इन चारों को डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले जो है थोड़ा सा इसी नर्व रिंग की बात करते हैं। नर्व रिंग मतलब तंत्रिका वलय या रज्जु वलय बोलते हैं, तंत्रिका वलय बोला जाता है या फिर रज्जु वलय बोलते हैं हिंदी में। सिचुएटेड इन द 5th सेगमेंट, 5वें खंड में होगी। द नर्व रिंग इज स्मॉल, somewhat elongated and oriented vertically. The pharynx passes through it. इसी के अंदर से pharynx पास करता है। pharynx मतलब समझते हैं ना, ग्रसनी। अब सबसे पहला जो पार्ट है हमारा, पार्ट फर्स्ट, सेरेब्रल गैंग्लिया और ब्रेन। तो ब्रेन कैसे बनेगा, द 2 गैंग्लिया आर फ्यूज्ड टू फॉर्म द डोर्सल पार्ट ऑफ द रिंग ऑफ द ब्रेन और द ब्रेन। मतलब जो सेरेब्रल गैंग्लिया है वो 2 सेरेब्रल गैंग्लिया फ्यूज करती हैं, जिससे क्या बनता है, रिंग का डोर्सल पार्ट बनता है, और उसी को हम क्या बोलते हैं, ब्रेन बोलते हैं। सेकंड है आपका पेरीफेरेंजियल कनेक्टिव्स। एक बात यहाँ पे समझ लेना अच्छे से, मुझे लग रहा है शायद ना समझ में आया हो। ये जो नर्व रिंग है ये उन्हीं 4 चीजों से मिलकर बनी। जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो एक रिंग में प्रेजेंट है, ये सभी चारों चीजें रिंग में है, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, इसीलिए इसको हम बोलते हैं नर्व रिंग। तो पेरीफेरेंजियल कनेक्टिव्स की बात करते हैं।
टू कामा कंस्टिट्यूट्स द लेटरल साइड्स ऑफ द रिंग, रिंग के लेटरल साइड में होंगे, साइड वाइज अराउंड द फेरिंग्स एंड कनेक्ट द ब्रेन विद द सब फेरेंजियल गैंग्लिया। मतलब ये जो कनेक्टिव्स हैं ये क्या करते हैं, ब्रेन और सब फेरेंजियल गैंग्लिया को कनेक्ट करने का काम करते हैं, साइड में होते हैं किसके, नर्व रिंग के। और फेरिंग्स, क्योंकि फेरिंग्स भी किसमें से निकल के जाता है, रिंग से, तो फेरिंग्स के अराउंड रिंग है और रिंग के साइड में क्या लगे हुए हैं, पेरीफेरेंजियल कनेक्टिव्स। तो हम कह सकते हैं कि फेरिंग्स के भी अराउंड होते हैं चारों ओर। थर्ड है आपका सब फेरेंजियल गैंग्लिया, सब फेरेंजियल गैंग्लिया लार्ज होती है, ट्रायंगुलर होती है इन शेप एंड फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ 4 पेयर ऑफ एम्ब्रियोनिक गैंग्लिया। भ्रूणीय गैंग्लिया जो होते हैं उनके 4 पेयर के मिलने से एक सब फेरेंजियल गैंग्लिया होता है। एंड फॉर्म द वेंट्रल पार्ट ऑफ द नर्व रिंग। तो डोर्सल पार्ट जो नर्व रिंग का है वो कौन बनाएगा, ब्रेन। ब्रेन जो होगा वो नर्व रिंग के डोर्सल पार्ट में होगा। किस पार्ट में होगा, डोर्सल पार्ट में। ब्रेन बोलिए आप, या फिर आप बोलिए उसको सेरिब्रल गैंग्लिया, ठीक है। ये डोर्सल पार्ट बनाएगी रिंग का। और वेंट्रल पार्ट कौन बनाएगा, सब फेरेंजियल गैंग्लिया, जो कि 4 पेयर एम्ब्रियोनिक गैंग्लिया से मिलकर एक सिंगल सब फेरेंजियल गैंग्लिया बनती है। ब्रेन जो है आपका या सेरिब्रल गैंग्लिया जो डोर्सल पार्ट में है रिंग के, ये 2 गैंग्लियोनिक से फ्यूज होकर बनता है। प्लस इन दोनों को, एक डोर्सल साइड में है और एक वेंट्रल साइड में है नर्व रिंग के, इन दोनों को जोड़ने का काम कौन करेगा, पेरीफेरेंजियल कनेक्टिव्स। आगे हम बात करते हैं नर्व वेंट्रल नर्व कार्ड की, किसकी, वेंट्रल नर्व कार्ड। अधरीय तंत्रिका रज्जु, इसको क्या बोलते हैं, अधरीय तंत्रिका रज्जु बोलते हैं। इट इज सॉलिड। अब देखिए यहां से आपसे क्वेश्चन कई सारे पूछे जाते हैं। कोऑर्डिनेट से इसको आपको कंपेयर करना होता है। तो हम लोगों में जो वेंट्रल जो हम लोगों के अंदर जो नर्व कार्ड है पीछे की ओर पीठ में, वो वेंट्रल साइड में नहीं है, डोर्सल में है, क्योंकि हमारा वेंट्रल साइड आगे वाला पार्ट है, वहां तो है नहीं, तो पीठ में है। तो यहाँ पे देखिए आपसे कंपेयर कराया जाएगा, क्वेश्चन आते हैं कंपेरिजन बेस। ह्यूमंस जो हैं या कोऑर्डिनेट्स, तो हम लोगों में पीछे है, वेंट्रल साइड में नहीं है, डोर्सल साइड में है। और यहाँ देखिए आप इन जीवों में कहाँ मिलेगा, वेंट्रल साइड में नर्व कार्ड है। तो पहला ये अंतर हो गया डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस क्या है, इट इज सॉलिड, ये सॉलिड है। और हम लोगों का जो होता है नर्व कार्ड वो कैसा होता है, वो खोखला होता है। तंत्रिका जो है वो खोखला होगा। कंसिस्ट ऑफ 2 नर्व्स, इसमें कितने नर्व होंगी, 2 नर्व होंगी, राइट एंड लेफ्ट, एक राइट में होगी एक लेफ्ट में होगी। इनक्लोज्ड इन अ सीट, एक ऊपर से सीट चढ़ा होता है। सीट मतलब समझते हो एक कवरिंग होती है। इट रन्स बैकवर्ड फ्रॉम द सब फेरेंजियल गैंग्लिया वेंट्रल टू द गट being enclosed in the ventral sinus. Ventral sinus. A ganglion in the ventral nerve cord is formed by the fusion of 2 ganglia. A ganglion in the ventral nerve cord is formed by the fusion of 2 ganglia, and 21 such ganglia are situated, one in each, from 6 to 26 सेगमेंट्स। मतलब 2 गैंग्लिया के मिलने से गैंग्लियोन बनेगा। क्या बनेगा, अ गैंग्लियोन इन द वेंट्रल नर्व कार्ड इज फाउंड बाय द फ्यूजन ऑफ 2 गैंग्लिया। जो गैंग्लियोन थे इस तरीके से निकले हुए थे, वेंट्रल कॉर्ड है इस तरीके से, तो 2 गैंग्लिया मिलकर गैंग्लियोन बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, गैंग्लियोन। और ये जो आपको सिंगल गैंग्लिया दिख रही है, इसके अंदर कई सारे नर्व होंगे। इसको अगर इनलार्ज करोगे तो इसमें छोटे छोटे पतले पतले कई नर्व होंगे। तो कई सारे नर्व मिलकर एक गैंग्लिया बनाए, और 2 गैंग्लिया को एक साथ हम क्या बोलते हैं, गैंग्लियोन बोलते हैं। और इस तरीके के गैंग्लियोन जो हैं वो टोटल 21 होते हैं। कितने होते हैं, 21 होते हैं। ये छठे सेगमेंट से लेकर 26वें सेगमेंट तक फैले होते हैं। इन द फर्स्ट
एनुलस। जो फर्स्ट होता है उसको एनुलस में होगा। एनुलस मैंने बताया था, एनुलस का मतलब रिंग होता है। द टर्मिनल गैंग्लियोनिक मास इज लार्ज एंड फाउंड बाय द फ्यूजन ऑफ 7 पेयर्स ऑफ एम्ब्रियोनिक गैंग्लिया। मतलब जो लास्ट वाला टर्मिनल गैंग्लिया है वो लार्ज होता है, गैंग्लियोनिक मास जो है उसका ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि वो भ्रूणीय अवस्था में जब छोटा होता है, एम्ब्रियोनिक स्टेज में होगा लार्वा, सॉरी लीच, तब क्या होता है 7 एम्ब्रियोनिक गैंग्लिया फ्यूज होकर सिंगल बनाती है वयस्क अवस्था में, एडल्ट स्टेज में, ठीक है। तो 7 फ्यूज कर कर एक बना है, तो वो थोड़ा बड़ा होगा, लार्ज होगा, टर्मिनल गैंग्लिया जो होता है आपका। तो ये होता है आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या है, एक तो वेंट्रल कॉर्ड है पूरे बॉडी में सेंटर में फैला हुआ है, ऊपर से नीचे तक, एंटीरियर से पोस्टीरियर भाग तक, अग्र से पश्च तक। जैसे हम लोगों में पीछे पीठ में एक होता है, ये क्या करता है, दृढ़ता प्रदान करता है बॉडी को। और देखिए इस तरीके से यहाँ पे देख ही लीजिए, अभी तो दिखा रहे थे आपको, ये यहाँ पे देखिए एक बीच में ये डंडा इस तरीके से है पूरे बॉडी में, इसको वेंट्रल नर्व कार्ड कहते हैं। और सेंट्रल नर्व सिस्टम में क्या है, आगे की ओर आपको ब्रेन मिलेगा। ब्रेन के कौन सा होता है, सेरेब्रल गैंग्लिया के मिलने से बनता है। 2 सेरेब्रल गैंग्लिया मिलकर डोर्सल साइड में रिंग का डोर्सल पार्ट बनाते हैं, जिसको हम ब्रेन कहते हैं। वेंट्रल साइड में क्या होता है, सब फेरेंजियल गैंग्लिया होती हैं, और ये वेंट्रल साइड में है। वेंट्रल साइड और डोर्सल साइड की गैंग्लिया को जोड़ने में कौन हेल्प करता है, इसको जोड़ते हैं पेरीफेरेंजियल रिंग्स, सॉरी पेरीफेरेंजियल कनेक्टिव्स जोड़ते हैं। कौन जोड़ते हैं, कनेक्टिव्स के द्वारा जोड़ा जाता है। तो ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है इसका, इसमें इतना ही पार्ट है। टोटल जो है 21 गैंग्लियन है, और एक गैंग्लियन 2 गैंग्लिया से मिलकर बना होता है, और प्रत्येक गैंग्लिया में कई सारे नर्व होते हैं, तंत्रिकाएं होते हैं। अब बात करते हैं हम पेरीफेरल नर्वस सिस्टम ऑफ लीच की। पेरीफेरल को हिंदी में बोलते हैं परिधीय तंत्रिका तंत्र। मतलब जो अब ये जो आपका ये निकला हुआ था, फिर ये नर्व गई थी, अब हर एक अंग तक उसके फैली होंगी ना तंत्रिकाएं, इस गैंग्लियन से एक एक नर्व हर एक जगह जाएगी। तो ये जो पेरीफेरल है नर्वस सिस्टम, इसको हम बोलते हैं परिधीय तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका तंत्र बोलते हैं। नर्वस एमिनेटिंग डायरेक्टली फ्रॉम द ब्रेन, नर्व्स जो होती हैं इसकी तंत्रिकाएं, जो तंत्रिकाएं हैं इसमें से जो नर्व होंगी गैंग्लियों में, नर्व्स emanating directly from the brain and ventral nerve cord are included in the peripheral nervous system। मतलब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्या होगा, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में वो नर्व आएंगी, वो तंत्रिकाएं आएंगी जो डायरेक्ट ब्रेन से बॉडी पार्ट में गई होंगी, या फिर वेंट्रल नर्व कार्ड जो बॉडी में फैला हुआ है यहाँ से गई होंगी। जैसे हम लोगों में होता है, ह्यूमन बीइंग्स में हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम में 2 चीजें हैं, एक तो ब्रेन और दूसरा पीठ में जो मेरुदंड है आपका, उसके अंदर जो स्पाइनल कॉर्ड है, मेरुरज्जु। तो स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन ये दोनों सेंट्रल नर्वस सिस्टम में है, और इनसे जो तंत्रिकाएं निकलकर पूरे बॉडी में जाती हैं, हाथ पैर है, हृदय है, अंदर के जितने भी अंग हैं हर जगह, और बाहर त्वचा में, स्किन में, जहां जहां भी तंत्रिकाएं जाएंगी उसको हम बोलते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम या परिधीय तंत्रिका तंत्र। सेम वैसे यहाँ भी है, ब्रेन से और वेंट्रल नर्व कार्ड जो है उससे जो तंत्रिकाएं निकलकर पूरे बॉडी में जाएंगी उसको बोलते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, परिधीय तंत्रिका तंत्र बोला जाता है। इसमें फर्स्ट पॉइंट है आपका, नर्व्स फ्रॉम द ब्रेन इनर्वेट द फर्स्ट पेयर ऑफ आईज। सबसे पहले वो एक पेयर जो एक जोड़ी आई है आंखें, वहां तक ब्रेन की जो है नर्व्स जाती हैं और उसको उसके सेंसेशन को कंट्रोल करती हैं। सेकंड है आपका प्रोस्टोमियम। प्रोस्टोमियम मतलब जो रंध्रक होता है, या मुख बोल सकते हो उसको, क्या बोल सकते हो, मुख के जैसी ही ओपनिंग होती है। एंड वॉल्स ऑफ द बक्कल चेम्बर, मतलब जो मुख गुहा है, क्या है, मुख गुहा के जैसा होता है, ठीक है। तो आगे एंटेरियर पार्ट जो है, कौन सा, एंटेरियर पार्ट जो होता है, एंटेरियर अग्रभाग,
अब समझिए ब्रेन है कहाँ, एंटीरियर पार्ट में, आगे वाले भाग में। तो आगे वाले जो भाग है सेंसरी ऑर्गन्स जैसे आई, एक जोड़ी आंखें, और प्रोस्टोमियम जो मुख है, और बेक्कल वाल जो होती है, वाल मतलब जो मुख गुहा के अंदर की जो लाइनिंग है, जो स्तर होता है, वहां पे जो तंत्रिकाएं होंगी नर्व, वो कहां से कंट्रोल करेगी, ब्रेन से जुड़ी होंगी। पॉइंट नंबर सेकंड जो है आपका, पॉइंट नंबर सेकंड, द सब फेरेंजियल गैंग्लिया सेंड 4 पेयर ऑफ नर्व्स टू 2 to 5 पेयर ऑफ आईज, मतलब 2 से 5 पेयर ऑफ आईज एंड इनर्वेट बक्कल फ्लोर, बक्कल फ्लोर कमा बॉडी वाल, शरीर के जितने भी बॉडी वाल हैं, और सेगमेंटल रिसेप्टर्स ऑफ द फर्स्ट 5 सेगमेंट। सेगमेंटल रिसेप्टर्स स्किन पे होते हैं, आपको पता है, बॉडी, हर एक बॉडी सेगमेंट में मिलेंगे। तो स्टार्टिंग के जो 5 खंड हैं उनमें जो सेगमेंटल रिसेप्टर होते हैं, हर एक सेगमेंट में रिसेप्टर होंगे, उसको नर्व कौन भेजेगा, सब फेरेंजियल गैंग्लिया भेजेगा। 2 पेयर्स ऑफ नर्व्स कामा एंटेरोडोर्सल एंड पोस्टेरोलेटरल। एंटेरोडोर्सल और पोस्टेरोलेटरल का क्या मतलब है, एंटेरोडोर्सल का मतलब है अग्रभाग में और डोर्सल साइड में, अग्रभाग में और डोर्सल साइड में, क्योंकि 2 साइडें हैं, एक वेंट्रल होगी और एक डोर्सल होगी। तो एंटेरोडोर्सल मतलब अग्रभाग में और पृष्ठीय भाग में, अग्र पृष्ठीय बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे, अग्र पृष्ठीय बोलेंगे। और पोस्टेरोलेटरल का मतलब है कि पीछे वाले भाग में और साइड में, ना तो पोस्टेरियर भाग में है, सॉरी, पोस्टेरियर भाग के लेटरल साइड मतलब साइड में होंगे, दोनों साइड में होंगे। पोस्टेरोलेटरल ना तो वेंट्रल साइड में और ना ही डोर्सल साइड में, ये पश्च भाग के साइड वाले पार्ट में जो बात करेंगे उसको पोस्टेरोलेटरल बोलते हैं। तो 2 पेयर्स ऑफ नर्व्स एंटेरोडोर्सल एंड पोस्टेरोलेटरल अराइज फ्रॉम ईच गैंग्लियन ऑफ द नर्व वेंट्रल नर्व कार्ड। तो ये जो वेंट्रल नर्व कार्ड है, इन सब से क्या होता है, 2 पेयर नर्व से निकलती है, जो कि हर एक गैंग्लियन से निकलेंगी, हर एक गैंग्लियन से 2 पेयर नर्व निकलेगी। मैंने बताया था ना कि गैंग्लियन गैंग्लिया से मिलकर बना है और गैंग्लिया के अंदर नर्व होती हैं बहुत सारी। तो 2 पेयर जो है नर्व्स, वो एंटेरोडोर्सल और पोस्टेरोलेटरल साइड में जाएंगी, हर एक वेंट्रल नर्व कार्ड के गैंग्लियन से। द एंटेरोलेटरल्स सप्लाई द ब्लड वाल, नेफ्रिडिया, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एंड रिसेप्टर्स। मतलब जो आपका एंटेरोलेटरल्स होते हैं, ये नर्व तंत्रिकाएं कहाँ कहाँ जाती हैं, नर्व्स बॉडी वाल जो है और नेफ्रिडिया तक जाएगा। जो नेफ्रिडिया आपको मैंने पढ़ाया था, नेफ्रिडिया को मैंने नेरिस में अच्छे से पढ़ाया था, तो वो नेफ्रिडिया इसमें भी होगा ना। अभी एक्सक्रेटरी सिस्टम जब पढ़ेंगे इसमें इसका लीच का, तो वहां पे आपको बताएंगे। और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो होते हैं, रिसेप्टर्स होते हैं, उन सबको एंटेरोलेटरल्स के द्वारा ही तंत्रिका के माध्यम से सप्लाई मिलती है सेंसेशन की। तो ये आप याद करते जाएंगे कि कहाँ पे किसकी तंत्रिकाएं होती हैं फैली। सब कुछ आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है और लिखना भी पड़ता है आपको। अगला पॉइंट है द पोस्टेरोडोर्सल इनर्वेट बॉडी वाल विसरा। विसरा मतलब जो आंतरिक अंग है उसको हम विसरा बोल देते हैं, जो अंदर वाला सिस्टम है। जैसे जो डाइजेस्टिव सिस्टम है हमारा, आहार नाल होते एलिमेंट्री कैनाल, तो उसका अंदर वाला जो परती भाग उसको विसरा बोल देते हैं, ठीक है, जो देहिक भाग अंदर का कायिक भाग। और मसल्स हो गई आपकी पेशियां एंड टेस्टिस सैक्स, तो इनको कौन पहुंचाएगा, पोस्टेरोडोर्सल पहुंचाएगा। अब हम बात करते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की, किसकी, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम मतलब अनुकंपी तंत्रिका तंत्र, इसको बोलते हैं अनुकंपी तंत्रिका तंत्र। इसका क्या मतलब होता है, अनुकंपी तंत्रिका तंत्र बोलते हैं इसको। ये काम क्या करेगा, ये काम करता है ये कि जितना भी बॉडी में तंत्रिकाएं फैलाई गई है अब, वो हर जगह से आंतरिक अंगों से और बाह्य त्वचा जो है, हर जगह से जितने भी
संदेश मिलेंगे उन सबको कहाँ पहुंचाएगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पहुंचाने का काम करता है। इसको बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, अनुकंपी तंत्रिका तंत्र। जैसे हम लोगों में क्या होता है, कहीं आपको हाथ में मच्छर काटा तो आप क्या करोगे, दूसरे हाथ से उसके ऊपर मारते हो, कब मारते हो, सबसे पहले जब हाथ में मच्छर काटेगा तो उसकी सेंसेशंस आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जाएंगी, फिर ब्रेन प्रोसेस करेगा, फिर ब्रेन दोबारा से वहां से सिग्नल दूसरे हाथ को भेजेगा और उसमें सेंसेशन क्या आएगी कि जल्दी से हाथ उठाकर उस मच्छर पे मार दीजिए। अगर मच्छर पहले उड़ गया है तो क्या करोगे, खुजली करोगे, ठीक है। तो क्या ये जो सेंसेशन आती है ये कैसे आती है, सेंसेशन सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पहुंचती है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के द्वारा, और वापस जो आती है सेंसेशन ब्रेन से प्रोसेस होकर वो आती है पैरासिम्पैथेटिक के द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आप, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है नर्व प्लेक्सस बिलो द एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के नीचे नर्व प्लेक्सस होता है। नर्व प्लेक्सस मतलब जो इस तरीके से बहुत सारे नर्व्स क्रॉस करती है, इसी को नर्व प्लेक्सस बोल देते हैं। नर्व्स होते हैं बहुत सारे, नर्व कॉर्ड होते हैं, बंडल्स होते हैं, उन्हीं को बोला जाता है। बिलो द एपिडर्मिस इन मसल लेयर ऑफ द बॉडी वॉल एंड इन द गट वॉल connected with the peripheral nerve ring constitute the sympathetic nervous system। मतलब एपिडर्मिस के नीचे वाला जो नर्व प्लेक्सस है, जो तंत्रिका के बंडल्स हैं, और मसल लेयर है, जो बॉडी वॉल है, शरीर की जो स्तरी लेयर्स हैं, वॉल है, उस वॉल में जो मसल्स हैं, मसल लेयर, उनके नीचे होते हैं जो नर्व बंडल्स एंड इन द गट वॉल, मतलब जो आपका गट वॉल है, एलिमेंट्री कैनाल, उसमें भी आपके बहुत सारे होंगे, मतलब हर एक अंग में फैले होते हैं बंडल्स वो, और साथ में पेरिफेरेंजियल जो आपकी नर्व रिंग है, इन सब को मिलाकर आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम बनता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। अब यहाँ पे जो आपका है, हम बात करेंगे रिसेप्टर्स और सेंस ऑर्गन की, किसकी, रिसेप्टर्स एंड सेंस ऑर्गन्स की। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगेन इंपॉर्टेंट, इसको आप जरूर नोट करेंगे, हेडिंग लगाएंगे, रिसेप्टर्स मतलब ग्राही, एंड सेंस ऑर्गन्स इन हेरोडेनेरिया, मतलब हेरोडेनेरिया जो है लीच, इसके अंदर कितने प्रकार के ग्राही होते हैं, संवेदी अंग कौन कौन से होते हैं, सेंस ऑर्गन्स कौन से हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। दीज आर ऑफ 4 टाइप्स, मतलब इसमें 4 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं, 4 टाइप के। यहाँ पे देखिए रिसेप्टर्स एंड सेंसर्स जो हैं आपके, पहला आई हो गया नंबर 1, फिर डोर्सल सेगमेंटल रिसेप्टर होते हैं और एनुलर रिसेप्टर होते हैं। यहाँ पे 3 बनाए गए हैं। ये पहला वाला जो है आई का स्ट्रक्चर है, किसका, आई का। तो आई स्ट्रक्चर देखिए किस तरीके से है, इसमें ये ऑप्टिक नर्व गई, ऑप्टिक नर्व मतलब जो ब्रेन से या वेंट्रल नर्व कार्ड जो है वहां से जो तंत्रिकाएं जाएंगी, नर्व जाएंगी आई में, तो उसको हम ऑप्टिक नर्व बोलेंगे, क्योंकि आई के लिए ऑप्टिक वर्ड यूज किया जाता है। आई का जो डॉक्टर उसका होता है उसको क्या बोलते हैं, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट बोलते हैं, आपको पता ही होगा। तो ऑप्टिक नर्व इसके अंदर जाएगी आई के अंदर। ये पिगमेंट कब होती है बाहर, इसमें पिगमेंट्स होते हैं, नर्व फाइबर्स यहाँ पे दिखाए गए, यही नर्व, ऑप्टिक नर्व के अगर आगे जाकर नर्व फाइबर इस तरीके से सेल्स को डायरेक्ट टच करते हैं, फोटो रिसेप्टर सेल्स हैं ये। और यहाँ पे इसके अंदर सेल्स के अंदर न्यूक्लियस भी होगा। ये बाहर आपको एपिडर्मल लेयर दिख रही है, एपिडर्मिस की कोशिकाएं, और उसके ऊपर क्या होता है, उसके ऊपर हार्ड क्यूटिकल होती है। क्या होती है, क्यूटिकल की परत होती है जो थोड़ा कठोर होती है। यहाँ पे आपको सेकंड दिखाया गया है सेगमेंटल रिसेप्टर। ये क्या है, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ, डोर्सल सेगमेंटल रिसेप्टर। तो ये डोर्सल सेगमेंटल रिसेप्टर, इसमें क्या क्या होता है, सबसे ऊपर एनुलर पेपिला, ये क्या है, ये क्या है, एक एनुलर पेपिला। इस तरीके से कई सारे पेपिला होते हैं। पेपिला मतलब एक बड होता है जो बाहर की ओर निकला होता है। अब इसके अंदर सेल्स जो हैं उसमें एपिडर्मिस होगा, बाहर वाली जो सेल्स होगी वो एपिडर्मिस होगी। इसके अंदर कुछ बड़ी सेल्स होती है जो पियर शेप्ड ग्लैंड जिसको बोलते हैं, क्या ये ग्लैंड का काम करती है, सिक्रेशन करती है। अंदर देखिए रिंग जैसे बन रही है, चारों ओर से रिंग रिंग ऐसे से बनी होंगी, आपको यहाँ से अच्छे से समझ में आ रहा होगा क्या बना रही है, इस तरीके से रिंग, और पीछे भी होगा ना ऐसे ही, तो पूरा कंप्लीट रिंग बनेगा। इसको बोलते हैं एनुलर रिसेप्टर सेल्स। क्या बोलते हैं, एनुलर रिसेप्टर सेल्स, क्योंकि ये एनुलर वर्ड का मतलब ही होता है रिंग, एनुलस। और यहाँ पे सर्कुलर मसल्स होते हैं, कैसे होते हैं, सर्कुलर मसल्स हैं, प्लस
नर्व फाइबर्स। भाई नर्व फाइबर्स तो हर जगह जाएंगे ना, सेंसेशन कैसे मिलेगा? और ये वैसे भी सेंसरी ऑर्गन्स है तो संवेदी अंगों में तंत्रिकाओं का टच होना जरूरी है। यहाँ पे जो थर्ड वाला आपका है ये एनुलर रिसेप्टर है। क्या है? एनुलर रिसेप्टर दिखाया गया है। तो ऊपर सेंसरी हेयर से छोटे छोटे दिख रहे हैं। फिर ये पार्ट जो आपका है वो हार्ड क्यूटिकल है, कठोर। ये एपिडर्मिस की सेल्स है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है। ये लेंस होता है, लेंस आकार का ऑर्गन्स है, लेंस बोलते हैं इसको। और सर्कुलर मसल्स आपकी है, यहाँ पे नर्व फाइबर एंटर कर रहे हैं जो कि हर एक सेल को टच करते होंगे और वहां से सेंसेशंस ब्रेन को और वेंट्रल नर्व कार्ड को भेजते हैं। अब यहाँ पे आपको बस लास्ट पार्ट है, यही इतना पढ़ा देते हैं, फिर लेक्चर खत्म करते हैं। आप लोग भी उब रहे होगे, कह रहे होगे सर सिर्फ नर्वस सिस्टम में इतना टाइम लगा दिए। थोड़ा डिटेल में आपको पढ़ना है ना, बीएससी है, आप समझते हो चीजों को, तो इसलिए डिटेल में पढ़ाई। आप हेडिंग लगाएंगे आई मतलब आंखें, इसकी जो आंखें 5 पेयर्स होती हैं, 1 पेयर इन ईच ऑफ द 5 सेगमेंट, मतलब 2 से लेकर 5 तक का जो है। एट राइट एंगल टू द बॉडी सरफेस, सिलेंड्रिकल इन शेप, द सेल्स ऑफ द वॉल्स ऑफ द सिलेंडर आर पिगमेंटेड एंड स्ट्रक्चर इज कॉल्ड पिगमेंट कप। बाहर से जो पिगमेंट कप बना हुआ था उसके अंदर पिगमेंट भरा होता है, ठीक है, सिगमेंटल सिलेंड्रिकल शेप होता है। तो अभी आपको स्ट्रक्चर दिखाया था मैंने। कॉन्वेक्स ट्रांसपेरेंट क्यूटिकल, ऊपर से जो है ट्रांसपेरेंट क्यूटिकल होती है। एंड एपिडर्मल लेयर फॉर्म द ब्रॉड कॉन्वेक्स सरफेस ऑफ द आई। तो सबसे ऊपर क्यूटिकल होगी, उसके बाद जो है सेल्स होती है किसकी? एपिडर्मिस की होती है। लार्ज क्लियर रिफ्रैक्टाइल सेल्स बेयरिंग अ क्रिसेंटिक हाइलाइन सब्सटेंसेस, द लेंस और ऑप्टिक ऑर्गेनेल्स एट द सेंटर arranged in longitudinal rows are present in the cylinder. The cells are photoreceptors. Photoreceptors क्या करेंगी भाई? लाइट तो इन्हीं पे पड़ेगी, यही तो ऑब्जर्व करेंगी। एंड पॉसिबली कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन लाइट एंड डार्कनेस, यही जो है लाइट को पहचान पाएंगी। फोटोरिसेप्टर सेल्स इन्हीं पे जो है लाइट एब्जॉर्ब होगी। तो ये सेल्स क्या बताएंगे? अगर डार्कनेस होगी तब भी तो इनको पता चल जाएगा, अगर लाइट आएगी तो इनको पता चल जाएगा कि लाइट आ गई है। सोचिए कितना एडवांस सिस्टम यहाँ भी दिख रहा है। एन ऑप्टिक नर्व एंटर्स इन द सिलेंडर नियर इट्स बेस एंड रन्स अलोंग द मिडल लाइंस, मतलब जो इस तरीके से आपका सिलेंडर था आई का, तो यहाँ से बहुत सारी नर्व घुस रही थी और मिडिल पार्ट तक जाती हैं। मिडिल पार्ट तक ऑप्टिक नर्व यहाँ तक जाएगी, फिर ये तंत्रिकाएं हर एक सेल्स फोटोरिसेप्टर सेल्स के पास चली जाएंगी। ऊपर आपका क्यूटिकल होगा, इसके नीचे क्या होंगी? एपिडर्मिस की सेल्स होती हैं। इधर इसको बोलते हैं पिगमेंट कप, इसमें क्या होते हैं? पिगमेंट भरे होते हैं। तो सिंपल स्ट्रक्चर है जो डायग्राम मैंने दिखाया था, और इसका नोट्स आपको मिल ही जाता है, तो वहां से आप जरूर डायग्राम बनाइएगा। अब नंबर 2 हम बात करते हैं सेगमेंटल रिसेप्टर की, जो हर एक खंड में ग्राही होते हैं, खंडी ग्राही इनको बोलते हैं। हर एक खंड में ग्राही रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। द रिसेप्टर्स आर स्मॉल, छोटे होते हैं, मतलब व्हाइट एरियाज होते हैं, छोटे छोटे पॉइंट होते हैं इस तरीके से। सेगमेंटली अरेंज्ड ऑन एलिवेटेड एलिप्टिकली पेपली, मतलब इलिप्टिकली इस तरीके से इसमें बहुत सारे पेपली निकले होते हैं, इस तरीके से उभार होते हैं, छोटे छोटे क्या होते हैं? लोब निकले होते हैं, इसको पेपली बोलते हैं। एंड लोकेटेड इन द फर्स्ट एनुलस ऑफ ईच सेगमेंट, हर एक सेगमेंट में मैंने बताया था कई सारे एनुलस होते हैं। मिड वाले में 5 होते हैं और ज्यादातर आगे और पीछे वाला जो भाग होता है उसमें हर एक खंड में 2 या 3 होंगे। तो उसमें जो पहला एनुलस होता है उसमें ये लोकेटेड होते हैं। हर एक सेगमेंट के जो पहला एनुलस है उसमें आपको सेगमेंटल रिसेप्टर मिलेंगे। ईच सेगमेंट बियर्स 4 पेयर ऑफ द रिसेप्टर्स, हर एक सेगमेंट में 4 पेयर रिसेप्टर्स होंगे ऑन द डोर्सल एंड 3 पेयर्स ऑन द वेंट्रल साइड। तो वेंट्रल साइड में 3 पेयर होंगे और डोर्सल साइड में 4 पेयर सेगमेंटल रिसेप्टर्स होते हैं। 2 टाइप्स ऑफ सेल्स, टेक्टाइल और टेंगो रिसेप्टर्स एंड फोटो रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट इन रिसेप्टर। तो इस इतने प्रकार के रिसेप्टर्स होंगे उसमें सेगमेंटल रिसेप्टर में। द टेक्टाइल सेल्स आर सिलेंडर with hair-like processes at the free ends. The optic organelles or the lens is present in the photoreceptor. Annular receptor की बात करते हैं तो these are 36 in number. कितने होंगे?
36 होंगे, 18 ऑन द डोर्सल एंड 18 on the ventral surface, arranged in a line across the middle annulus of each segment. A receptor is formed of a group of flattened overlapping cells projecting beyond the integument. The receptors are tactile in function. फोर्थ है आपका फ्री नर्व इंडिंग्स, जो तंत्रिकाएं जो बाहर जाती है फ्री नर्व इंडिंग्स होते हैं उसके बारे में। द फ्री नर्व इंडिंग्स आर प्रेजेंट ऑल ओवर द बॉडी बिटवीन एपिडर्मल सेल्स। द गैंग्लियोनिक सेल्स ऑफ द नर्व इंडिंग्स अकर बीनेथ द एपिडर्मिस। द रिसेप्टर्स हेल्प टू डिटेक्ट केमिकल चेंजेस इन वाटर। तो वो जो है वाटर के अंदर जो केमिकल चेंजेस होते हैं, जो परिवर्तन होते हैं, साल्ट बढ़ गया या कम हो गया, ठीक है, वही जोंक है जो लीच वो पानी में होगी, तो वाटर में जो केमिकल्स का कंसंट्रेशन घटता बढ़ता है, केमिकल जो अगर केमिकल ही बदल जाए कि पहले कोई और था दूसरा आ जाए, किसी एक विषैले केमिकल की मान लीजिए पोल्यूशन बढ़ रहा है, कोई दिक्कत है इस तरीके की, तो वो जो ये होते हैं फ्री नर्व एंडिंग्स वो एपिडर्मल सेल्स के थ्रू सेंसेशन लेते हैं, डिटेक्ट करके पहचान जाते हैं। तो ये जो था आपका तंत्रिका तंत्र हो गया लीच का। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। कोई दिक्कत होगी तो मैं फिर से आपको बताऊंगा, कमेंट बॉक्स में बस आप लिख देना कि ये समस्या है, ये चीज समझ नहीं आई। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। अगर लेक्चर आपको अच्छा लगा है तो लाइक करिए, शेयर करिए। अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जरूर कर लीजिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।